आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूँ, स्टार्ट किया हूँ अभी आपको, अभी ये 4 क्लासेस मैंने करवा दी है। आज जो है वो 5वीं क्लास है। झारखंड एसएससी सीजीएल का ये टारगेट है मैथ के लिए। मैं आपको मैथ जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, सिस्टम से सॉल्व करवा रहा हूँ, यानी कि चैप्टर वाइज चल रहा हूँ। अभी मैं आपको संख्या पत्ती और सरलीकरण, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इससे आपको इतना जबरदस्त, इसकी 10 क्लासेस कम से कम लगेगी, 9-10 क्लासेस लगेंगी। उसके बाद हम चैप्टर पर पढ़ेंगे। जो बच्चे नए जुड़ गए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो बच्चे मान लीजिए कि मेरे क्लासेज, ये 4 जो क्लासेज दी है नहीं देखे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पूरा पढ़ा हुआ है, आप सारे देख लीजिए। क्यों? क्योंकि 2 चीजें, मैथ होता है, मैथ को कहीं कहीं से और ऊपर से देखेंगे मैथ कभी समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि मैंने 75 से 80% तक मैं पूरा मैथ कवर करवा दूंगा। 75 से 80% तक मात्र 30 क्लासेस दूंगा मैं, 28 से 30 क्लासेस। और क्लास का ड्यूरेशन आप जानते हो कि मैक्सिमम 30, 35, 40, 45 मिनट का मेरा क्लास होगा। समझ गए? क्योंकि मेरा सॉल्यूशन जो है वो जो जबरदस्त है, टाइम ही नहीं लगता है, इसलिए आपको टाइम लगेगा। 1.5 घंटे की चीज में 45 मिनट में आपको दूंगा। समझ गए? वो आप क्लास ले रहे होंगे, आप जानते होंगे। और मैथ को बार बार रिवाइज करना है, बार बार वीडियो को देखना है, बार बार चीजों को समझना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास नंबर 5 है। और जब भी मैं बता दिया हूं कि जब भी मैथ पढ़ते हैं तो कॉपी कलम साथ में रखा कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है पहला ही, पहले क्वेश्चन लिखिए। 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 365 है। तो पूर्णांकों का योग याद करना है। देन द सम ऑफ द इंटीजर्स या नंबर्स इज, ऑप्शन है 22, 22, 23, 33, 33 और 43, 43। ये इतना हैवी क्वेश्चन है, अगर इसको बनाओगे लेंदी मेथड से तो बनाते रह जाओगे। क्योंकि क्या है ये 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग। क्रमागत मतलब होता है लगातार। अगर 3 आप लेते हो तो होगा क्या, x, x+1, x+2, और इसके वर्गों का योग है तो इसका स्क्वायर करके देना पड़ेगा। इसे कितना है 365, इस बीच में प्लस है तो प्लस, वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, बनाओगे देख लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा 2 घात 30 में। देखो मैं आपको 5 सेकंड में इसका आंसर निकालता हूं। आपको क्या करना है, जो नंबर है यहां पे डाटा है उसको उठा लेना। डाटा क्या है देखो 365, उठा लो इसे और इसे 3 से डिवाइड करो, भाग दे दो 3 से। ये जब 3 से भाग दोगे तो इसमें कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा, रिमाइंडर कभी नहीं लेना। देखो भाग देख, रिमाइंडर छोड़ेगा ही छोड़ेगा, शेष आएगा ही आएगा। 3 से भाग देते हैं, 3 एक 3, 3 दूनी 6 और 3 एक 3 हो गया। 2 रिमाइंडर छोड़ा, 2 हटा दो, रिमाइंडर कभी नहीं लेना है। अब ये जो नंबर आया इसका क्या करना है आपको, 121 का वर्गमूल निकाल लेना है। जो नंबर 3 से भाग देने के बाद आया इसको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 121 का वर्गमूल क्या होगा 11। आई बात समझ में? ये जो निकला आपको, ये बीच वाली संख्या निकली, मिडिल नंबर। संख्याएं कितनी है 3 क्रमागत लगातार है, तो बीच वाली संख्या अगर 11 है, 11 है, तो तीनों संख्याएं क्या होगी, दिमाग लगाओ, 10, 11, 12, तीनों संख्याएं निकल गई। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि बताओ वो तीनों संख्याएं क्या है, कभी कभार यहीं तक क्वेश्चन छोड़ देता है। तो ये तीनों संख्याएं क्या होगी 10, 11, पूछता बड़ी वाली संख्या बताओ ग्रेटेस्ट नंबर, तो 12, छोटी संख्या बताओ तो 10, बीच वाली संख्या बताओ तो 11, निकल गया। आपको क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग, द सम ऑफ नंबर्स या इंटीजर्स, तो तीनों को जोड़ दो, 10 + 11 + 12 कितना हो जाएगा 33। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखे दिल खुश हुआ ना, तभी तो बोला हूं कि मेरा मैथ बेजोड़ है, मैं जबरदस्त सोल्यूशन, तो मैं टाइम बहुत कम लूंगा किसी भी क्वेश्चन का। समझ गए? मैं तो आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं। कभी मौका मिले जीवन में तो मेरा मैथ पूरा जरूर पढ़िए, एक बार पूरा कोर्स लीजिए, हाई लेवल कोर्स। मेरा कोर्स मैथ का 7 से 8 महीने का कोर्स होता है, तब आप देखिए मेरे मैथ का मजा। ये तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि अगस्त सितंबर में पेपर होने वाला होगा ही होगा, तो इसलिए बहुत कम टाइम है, तो इसलिए मैं आपको बहुत कम समय में बेजोड़ चीज दे रहा हूं। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, कहता हूँ 70-75% मैथ आपके हाथ में है, कंप्लीट है। हाँ, थोड़ा लेवल ज्यादा होगा क्योंकि आपके एसएससी सीजीएल का मैथ बहुत अच्छा लेवल है। झारखंड सीजीएल वाला जो मैथ है बहुत अच्छा लेवल है इसका, तो इसलिए आप क्वेश्चन भी देखते होंगे। सॉल्यूशन मेरा बेजोड़ है इसलिए आपको इजी लगता होगा। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला, ये एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 7.5 माइनस बड़ी कोष्ठ 3.2
प्लस 2 करली ब्रैकेट मझला कोष्ट 1.2 माइनस 3 0.5 माइनस 1.6 सारे ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करना है, क्या होगा? ऑप्शन है -4.7 माइनस 5.3 माइनस 3.4 और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। मैं देखो आपको जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, धर से बन जाएगा। जब भी आपको बोर्ड मास के ऐसे क्वेश्चन आए और ब्रैकेट से क्लोज हो सारे, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान सुनना। उल्टा सॉल्व करना है, यहां से सॉल्व करते हुए यहां तक बढ़ जाना, उल्टा उल्टा सॉल्व करते आइए। देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, छोटी कोष्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, 0.1 में से -0.1 में से -1.6 जाएगा तो कितना आएगा? -1.1। ये सब आता है, बेसिक कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। 1.6 में से 0.5 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1.1 माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब -1.1 को यहां तक सॉल्व कर दिए। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो -1.1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 3.3। यहां तक सॉल्व किए। अब 3.3 में 1.2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5। अब ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना 90, कितना आ गया? 9.0। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो 12.2। अब ये माइनस है तो -12.2, तो 12.2 में से 7.5 जाएगा तो कितना आएगा? 4.7। और ये माइनस में है तो बड़ा साइन लगता है तो 4.7 माइनस आंसर हो जाएगा, -4.7। देखिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, सिस्टम से उधर से आप बढ़ते चले हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। पहले क्वेश्चन लिखिए, यदि इफ 5 का पावर 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो आपको x का वैल्यू निकालना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 1, -1, 5 और 2 है। देखिए पहले आप समझिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। 5 का पावर 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो x का वैल्यू निकालना है। ये जो समीकरण है बहुत पॉपुलर समीकरण है, ये घातीय समीकरण है, इंडाइशियल इक्वेशन बोलते हैं। जब कभी भी किसी भी नंबर के पावर में अगर x आया है या y आया है, a आया है, तो इसे घातीय समीकरण बोलते हैं। आई बात समझ में? इसका तरीका क्या है, जैसे मैं अपने मन से आपको एक यहाँ पे डेमो के तौर पर समझाता हूं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 3 का पावर 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 का पावर 12। अब मैंने कहा बताओ इसमें x का वैल्यू क्या होगा। ये घातीय समीकरण है। जब भी पावर में अगर x आया हुआ है तो इसे घातीय समीकरण बोलते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ध्यान समझिए कि अगर बेस इक्वल है, सॉल्व करना है, अगर बेस इक्वल है तो इसके पावर बड़ा हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वल। ये माथा में फिट कर लेना, लिख लेना। घातीय समीकरण में अगर बेस इक्वल हो तो पावर ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे, तो यानी कि 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 12। अब तो ये सिंपल इक्वेशन हो गया, 2x बराबर, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 16x कितना आ गया? 8। लेकिन ये तो मैंने अपने मन से समझाने के लिए दिया है। कभी भी घातीय समीकरण में, इंडाइशियल इक्वेशन में बेस इक्वल करके कभी नहीं देगा। ये आप ध्यान से सुनना, कभी नहीं देता है, हमेशा बेस अलग देगा। देखो मैं क्वेश्चन देता हूं, ध्यान सुनिए। मैंने क्वेश्चन दिया 8 का पावर 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 16 का पावर 10। तो मैंने कहा कि x का वैल्यू निकालो। देखो बेस इक्वल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। आपका मैथ बहुत अच्छा है, आप एक सम्मानित छात्र हैं, अति सम्मानित, मोस्ट रिस्पेक्टेड, क्योंकि सीजीएल है, समझ गए ना। झारखंड सीजीएल का मैथ का लेवल बहुत अच्छा है, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, बेस इक्वल नहीं, कभी भी बेस इक्वल नहीं रहेगा। बेस इक्वल नहीं रहेगा तो बेस को इक्वल करो, तो क्या करोगे आप, 8 है यहाँ 16 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, यहाँ क्या है 3x प्लस 1। अब यहाँ पे 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, यहाँ क्या है 10। अब बेस इक्वल हो गया, पावर इक्वल कर दो, x का मान निकाल दो, निकल जाएगा। सेम आप यहाँ पे भी यही है। अब देखिए यहाँ पर 5 का पावर 5x प्लस 5, बेस इक्वल करना है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लाना है। तो 1 को क्या लिख सकते हो, 5 का पावर 0। ये आपको पता है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होता है 1। 3 का पावर 0 क्या होगा 1, x का पावर 0 क्या होगा 1, 625 का पावर 0 क्या होगा 1। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो क्या होता है, वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1 को 5 का पावर लिख सकते हैं। अब बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल हो गया तो पावर अब बराबर कर दीजिए, 5x प्लस 5 बराबर 0। 5x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उठा के चले जाएंगे -5, x 5 से काट देंगे -1, x का वैल्यू कितना आएगा -1। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड
आई बात समझ में? जबरदस्त क्वेश्चन था ये, और मैं आपको इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन बना देख, ताकि घुमा फिरा के कैसा बेस इक्वल कर देना। जब भी पावर में एक्स हो उसका कई वैल्यू निकालने के लिए, तो आप हमेशा याद रखना बेस को हर हाल में इक्वल करना है। बेस इक्वल करेंगे तभी वो पावर बराबर कर देना, फट से एक्स का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। लिखिए पहले क्वेश्चन, 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 -1 अपॉन में 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ठीक से देखिए। देखिए मैं आपको समझाता हूं, 2.3 2.3 2.3 ऑप्शन एक बार पढ़ देता हूं। 2.2 पहला ऑप्शन, 3.2 दूसरा ऑप्शन, 1.3 तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है 3.3। ये क्वेश्चन फार्मूला बेस है, फार्मूला बेस क्वेश्चन है। देखिए अगर हम इसको a माने तो a मल्टीप्लाई a तो क्या हो गया ये a क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। अगर इसको हम b मान ले, b तो क्या हो जाएगा b क्यू। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो a क्यू और b क्यू के फॉर्मेट में है। जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन में ध्यान सुनना, कोई भी क्वेश्चन a क्यू और b क्यू के फॉर्मेट में हो, यानी कि एक सेम नंबर का यहां 3 बार रिपीटेड हो, एक दूसरा सेम नंबर के यहां 3 बार रिपीटेड हो, तो आपको देख लेना है कि a क्यू और b क्यू के फॉर्मेट होगा, तो होगा ही होगा। तो आपको यहां पे ये देखना है कि अब इसके बीच में साइन क्या है। यहां पे साइन देखो, यहां क्या है साइन, माइनस का साइन है कि यहां पर प्लस का साइन है। अगर यहां पे माइनस का साइन होगा तो इन दोनों नंबर को माइनस कर देना, धड़ाक से आंसर आ जाएगा। अगर यहां पे प्लस होगा तो इन दोनों को प्लस कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। नीचे में क्या दिया हुआ है इसको देखना भी नहीं है। तो 2.3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.3। ध्यान से देखो, अगर थोड़ा सा मिस्टेक किए 3 में से 1 को घटा दिए तो आंसर क्या आ जाएगा 2.2। देखो जो पहला दिया हुआ है, पहला आंसर गलत है। 2.3 में से 1 घटाएंगे तो 1.3 आंसर होगा, 1.3 ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। एग्जामिनेशन हॉल में जो है ना माइंड प्रेशर में रहता है, छोटी छोटी गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए थोड़ा पैसेंस बना के रखिए, थोड़ा स्थिरता लाइए, विनम्रता रहिए। जिस पेड़ में ज़्यादा फल होते हैं पेड़ झुक जाता है। जितना ज्ञान आता है, जितना मैथ सीख रहे हैं, जितना रीजनिंग सीख रहे हैं, जितना तो विनम्रता आनी चाहिए, समझ गए ना, सम्मान की भावना आनी चाहिए। अहंकार कभी नहीं आना चाहिए जीवन में, अहंकार ईश्वर का भोजन है। जैसे ही अहंकार आएगा ज्ञान की धारा रुक जाएगी, समझ गए। और सीखने की भूख होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों में सीखना, नहीं तो सारा क्वेश्चन बना लोगे आंसर टिक करने में गलत कर दोगे। पैसेंस लूज मत करना, हर हाल में लास्ट तक पैसेंस बना के रखना, इसका आंसर ये आएगा, समझ गए। जब भी a क्यू और b क्यू के फॉर्मेट में हो तो या तो a क्यू प्लस b क्यू होगा या a क्यू माइनस b क्यू होगा। नीचे में देखना भी नहीं आपको, प्लस होगा तो इन दोनों को प्लस, या माइनस होगा तो इन दोनों को माइनस। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है रूट टेंडर 3, ये 3 इसके अंदर है, ऐसे ये मैं अपने मन से खींच देता हूं, वहां पे कंप्यूटराइज क्वेश्चन आता है सेम ऐसे ही रहेगा। 3 आपको पकड़ना पड़ेगा, जब भी यहां पे अंदर में रहेगा ना छोटा करके लिख दिया रहता है, ऐसे नहीं रहता पूरा, लिख दियो बात अलग है, ठीक है। तो ये 3 इसके अंदर है, तो 3 1 माइनस 91 अपॉन में 216 डिवीजन 6/5 का पावर -1। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करनी एवं घातांक का ये क्वेश्चन है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का, ठीक है। ऑप्शन है 6/5, दूसरा ऑप्शन है 36/25, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन क्या है 2 दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है। देखिए मैं सॉल्व करता हूं, आपको याद होगा मैंने इसको सॉल्व करना आपको सिखा दिया था, ऐसे नंबर को पहली क्लास, इसलिए बोलता हूं कि मेरे एक क्लासेस कनेक्टेड है, मैं पहली क्लास में ही सिखा दिया था आपको, अगर याद होगा तो। नहीं देखेंगे तो फिर सारी बात खत्म हो जाएगी, इसलिए कहता हूं मैथ को सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहीं कहीं से नहीं सॉल्व करवा रहा हूं कि एक क्वेश्चन परसेंटेज से ले लिए, एक क्वेश्चन जो है सो टाइम एंड वर्क से ले लिए, एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ले लिए, ऐसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं एकदम सिस्टम से, आप मेरी मेहनत का फायदा उठा रहे हो। मैं सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके और चैप्टर में डिवाइड कर दिया हूं कि नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं सारा क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूं आपको। अनुपात समानुपात से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए वो एक अनुपात समानुपात में करवा दूंगा। बात को समझ रहे हैं, परसेंटेज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए परसेंट चैप्टर तो तभी बता रहा हूं कि 75 से 80% तक मैं कवर करवा, इसलिए दिल खोल के पढ़िए, जो कह रहा हूं उसको फोकस कीजिए। गुरुजी की बातों की ही कीमत होती है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, तो आपको कैसे पढ़ना है, तो एक क्लास को देखिए। तो मैंने आपको बता दिया था क्या करना है, इसको हमेशा क्या करना है मल्टीप्लाई करना है।
और यहां माइनस है तो इसको माइनस, तो 1 को 216 से गुना करेंगे तो 216 में से 91 जाएगा तो आ जाएगा 125। 216 में से 91 घटाओगे तो 125 आएगा, तो 125 नीचे में क्या हो गया 216, पेयर नंबर क्या है 3, तो 3 लगा दिया हमने, ठीक है, डिवीजन। अब देखो यही चीज बोला हूं, ये बताया था मैं आपको कि किसी भी नंबर का अगर पावर माइनस में हो तो क्या होगा, जब तक पावर को प्लस में नहीं करोगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा, है यही तो बोलता हूं तो कनेक्टेड है मैथ, ठीक है, मैं बताया हूं आपको। जब भी किसी नंबर का अगर पावर माइनस में हो तो पावर को प्लस में करना पड़ेगा, जब तक पावर को प्लस में नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पावर में को प्लस में करने का क्या तरीका बताया था, नंबर को पलट दो, जैसे ही नंबर को पलटोगे पावर ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगा, तो 6/5 को उल्टा क्या हो जाएगा 5/6। अब पावर -1 से क्या हो जाएगा +1, तो 1 लिखो चाहे लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, अब यहां देखिए अभी क्या हो गया 3 है यहां पे, तो 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, तो 5 गुने 5 गुने 5, ये सब लिखना मत ऐसे 5 गुने 5 गुने 5, फट से लिख दोगे 5 और नीचे में फट से लिख दोगे 6, क्योंकि पता है ये 6 का क्यूब है। मैंने बताया था ना कि 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब, ये याद होना ही चाहिए, नहीं याद है तो गड़बड़ा जाएगा। मुस्कुरा रहे हैं, कब याद करेंगे, मैं आज याद कर दूं घर पे आके, आज हम आया करने के लिए, आप ही नहीं याद करोगे। अब ये पते नहीं है 216 किसका क्यूब होगा, तो माथा पीटते रह जाओगे, स्पीड को रोक देगा वो, ठीक है। 5/6 डिवीजन है तो डिवीजन 5/6। अब इसको सॉल्व करेंगे 5/6, पता होगा ये सब करना मत, इसे बेसिक का पता होगा, कट गया पूरा 1 आंसर आएगा। डिवीजन को कभी भी डिवीजन नहीं मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये बदल जाता है 6/5। ये मैं उनके लिए बार-बार लिख रहा हूं ना जिनका लेवल बहुत कमजोर होगा, मुझे सबका साथ सबका विकास चाहिए, सबको लेके चलना है, क्योंकि मैं तो शिक्षक हूं ना। आपका कितना लेवल है, अगर आप बात समझ गए तो यही बनता है, बच्चा यही बनाता है, यही इतना खींचेगा थोड़ी, कट गया आंसर कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर 3। बच्चा देखो यही देखता है 216 में से 91 गया, कितना हो गया 125, 125/216, 3 का पेयर बनाना, फट से लिखा 5/6। डिवीजन है मल्टीप्लाई कर दिया 6/5, पावर माइनस में है तो 5/6, फिर डिवीजन को मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो फिर हो जाएगा 6/5, ऐसे काट दिया, फट से आंसर निकाल दिया 1। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, टाइम थोड़ी लेना, ये तो मैं लिख दिया हूं सिस्टम से कि बहुत कोई बच्चे कमजोर होंगे तो सिस्टम से मुझे लिखना पड़ा। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो टीचर की बातों को, कैलकुलेशन को, इसको जितना टीचर का जो कैलकुलेशन होता है इसकी 75% छोड़ो, निचोड़ चीज लिखो, मैं तो सबको लेके चलता हूं। आई बात समझिए, कैलकुलेशन जितना अच्छा है यही धर से बनाओ ना, काय खींच रहे हो इसके, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अब देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन और होगा, हाँ 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा। ये सॉरी ये नहीं, पहले इसको देखते हैं, ये एक मिनट पहले ये वाला, उसके बाद ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। पहले क्वेश्चन लिखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1750 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1750 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1750 में कौन से नंबर को ऐड कर दें, छोटा स्मॉलेस्ट, जो ये पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे देखिए मैं आपको कहूं कि 24 में कौन से छोटा नंबर को आप ऐड कर दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 24 में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 25, तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका वर्गमूल निकलता हो 25 का 5। तो लेकिन ये तो छोटा नंबर है, मैं क्वेश्चन समझा दिया, इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि ये परफेक्ट हो सके, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, 5 मिनट टाइम लगेगा, ये काफी हैवी क्वेश्चन है, ये बनेगा 5 सेकंड में, टेंशन नहीं लेना, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आप ध्यान सुनो, देखो आपको पहले मैं एक चीज बता देता हूं, आपको जिस नंबर के, पहले आप यहां समझना, जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालने की ट्रिक है आपके पास, आता है ये सब? नहीं आता है, मैं बता देता हूं, टेंशन मत लीजिए। जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, यानी कि ये देखिए सब लास्ट में 5 है, जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालें, तो इसकी ट्रिक होती है 5 का स्क्वायर करके 25 लिख देना, 25 यहां लेना ही लेना है, और ये जो बचा 3, इस 3 को नेक्स्ट वाले से गुना करना, 3 का नेक्स्ट क्या होगा 4, यहां जो बचेगा इसको इसके नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना, 3 का नेक्स्ट क्या होगा 4, गुना करेंगे यहां रख देंगे, 12 25 होता है, कोई भी निकाल सकते हैं, 5 के स्क्वायर 25 लेना ही लेना है। यहां हुआ 4 को किससे गुना करेंगे 5 से 20, 25, 5 को किससे गुना करेंगे 6 से 30, कोई भी नंबर कैसे निकालेंगे जिसके लास्ट में 5 हो, ठीक है, 25
6 को किससे गुना करेंगे 7 से, 7 छक 42। एक चीज ये समझ गए। अब ये इतनी प्रैक्टिस करना है, अब ओरली बनेगा। वहां क्या देख रहे हो, अब यहाँ देखो ना, पूछो फट से 35 का स्क्वायर तो 25 होगा ही होगा। अब 35 3 का 3 चौका 12, 12 25। मैं पूछूं 45 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 को 5 से गुना करेंगे 20 25। मैं पूछूं 75 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 को 8 से गुना करेंगे, 8 7 56 25। मैं पूछूं कि 95 का स्क्वायर क्या होगा, 9 को 10 से गुना कर देंगे 90 25। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बाबू। तो जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा उसका तो स्क्वायर निकालने की मैंने जबरदस्त ट्रिक बताया, अभी जरूरत पड़ेगी। और जिस नंबर के लास्ट में 0 हो उसका भी आप स्क्वायर बहुत इजी से निकालते हैं। 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500, 70 का स्क्वायर क्या होगा 4900, 30 का स्क्वायर क्या होगा 900। ये तो आपको पता चल गया, जरूरत है भी इसी दोनों की, ठीक है। बाकी नंबर के स्क्वायर निकालने की ट्रिक में टाइम लगेगा ना, लेकिन इन दो नंबर का, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, उसका स्क्वायर तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने बता दिया दोनों की ट्रिक आपको, ठीक है। अब आप एक चीज और सीखो, ये समझ गए। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं, देखिए वीडियो पॉज करके नोट करके तब आगे बढ़ना। अब आप एक चीज और तकनीक समझोगे, ध्यान से सुनना। अब आपको यहां ध्यान से देखना, ठीक है। अब है 1750, तो अब आप ये देखो कि 1750 किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आया है। ध्यान से सुनना, नोट मत करना भी, असली नोट यहां करो, पर जो मैं कह रहा हूं फोकस करो। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है, 1600 कि नहीं। 30 का स्क्वायर 900, 35 का स्क्वायर 1225। आपको 0 और 5 वाला चेक करते जाना है, 0 और 5, और कोई मत नहीं चेक करना, ठीक है, कोई मत चेक नहीं करना, समझ गए। 45 का स्क्वायर 25 20, यानी कि 20 25, 45 का स्क्वायर 20 25। तो 40 का स्क्वायर 1600 और 45 का स्क्वायर 20 25। इसका मतलब है कि 40 और 45 के स्क्वायर के बीच का ये नंबर है कोई 1600। और अब ध्यान देखिए, अब देखिए यहां पे, अब आप लॉजिक लगाना, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। ध्यान देखो, 40 का स्क्वायर होता है 1600। अब आपको कोई पूछे कि 41 का स्क्वायर कितना होगा, तो 41 का स्क्वायर फट से तो नहीं बता सकते, लेकिन इसका नियर बाय वैल्यू पता कर सकते हैं। अब देखिए 40 का स्क्वायर 1600 हुआ है ना, अगर आपको 41 का स्क्वायर निकाला हो तो 40 का डबल करके इसमें जोड़ दो, 40 का डबल करके इसमें जोड़ दो। 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर कोई पूछ रहा है कि कितना होगा, तो 41 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर हो गया 1600, इसका डबल 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर निकालना है। ध्यान सुनना, नियर बाय, तो 41 का स्क्वायर सिर्फ 40 का करो, 40 में से 80 जोड़ दो, 1680। 41 का स्क्वायर 1680 के आसपास आएगा, हो सकता है 81 आ जाए, 82 आ जाए, लेकिन आएगा इसी के आसपास। सब में गैप होता है, जितना यहां नंबर होगा उसका डबल करके एक नंबर में गैप बढ़ जाता है। अब आपको कोई पूछ दे कि 42 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1680 क्या होगा 41 का स्क्वायर, आसपास, एग्जैक्ट नहीं निकल रहा है, फिर इसमें 80 जोड़ दो, क्योंकि 40 का टेबल चल रहा है, 40 दूना 80, 0 8 8 16 7, देखो यानी कि 1760 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये 42 का स्क्वायर है, एग्जैक्ट नहीं पता चला कहीं भी। आपको एक चीज ये तरीका समझना है, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500। आपको कोई पूछे कि 51 का स्क्वायर क्या होगा, आसपास पता करना है, नियर बाय दिमाग लगाना पड़ेगा। ये भोंदू दिमाग, गधा वाला दिमाग, बैल बुद्धि दिमाग, ये सब नहीं चलेगा। सुस्त दिमाग यहाँ नहीं चलेगा। खाना पीना बढ़िया रखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बाग होता है। बाहर का खाना मत खाइए, ठीक है, घर का खाना क्या खाया कीजिए। 51 का स्क्वायर, तो 50 के स्क्वायर 2500 होता है, तो 51 के स्क्वायर एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो, लेकिन इतना बता सकते हैं कि 51 के स्क्वायर 2600 के आसपास आएगा। 50 का डबल करके इसमें जोड़ देंगे, 50 दूनी 100, 2600 के आसपास आएगा। कोई पूछेगा हमको कि 52 के स्क्वायर कितना होगा, तो 2600 में फिर 100 जोड़ देंगे, 2700 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। बात को समझ गए। तो अब हमको कंफर्म हो गया कि 40 के स्क्वायर है 1600, तो 41 के स्क्वायर होगा 1680, यहां 1750। इसका मतलब 42 के स्क्वायर 1708 का 7 का, इसका मतलब क्या, ये 42 का स्क्वायर होगा। अब 42 का स्क्वायर आप निकाल लो। तो 42 के स्क्वायर के निकालने की ट्रिक आती है, नहीं आती है, मैं समझाता हूं, ठीक है। 2 डिजिट का कैसे स्क्वायर निकालेंगे आप ये भी सीख लो। 42 के स्क्वायर के, एक तो 42 गुने 42 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, एक ही नंबर तो पता करना होता है, लेकिन मैं आपको इसका भी ट्रिक सिखाता हूं। जब भी 2 अंक वाले नंबर का कभी का स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे निकालना, देखो पहले इसका स्क्वायर करना, ध्यान से देखो 3 स्टेप होगा, धड़ाक से आंसर निकल जाए। किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले इसका स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, रख देना, स्क्वायर करके रख देना, फर्स्ट स्टेप 2 का स्क्वायर। अब इसको और इसको, इसके पावर को, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 चौके 8 दूनी 16, तीनों को पहले ये जो फर्स्ट डिजिट है इसका स्क्वायर करके यहां रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में इसको
इसको फर्स्ट डिजिट को, फिर इसको 10 वाले डिजिट को, दहाई अंक को और इसके पावर को, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। 2 चौका 8 दूनी 16, 16 का 6 हाथ में 1, कैरी बचेगा रख लेना। फर्स्ट में आपने जैसे फर्स्ट में आपने इसका स्क्वायर किया है, लास्ट में ठीक इसका स्क्वायर कर देना। 4 चौका 16, एक कैरी था 17, 1764। 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764। आपको नंबर कितना दिया है 1750, तो 1750 में कितना जोड़ोगे कि 1764 हो जाए, तो 14 जोड़ोगे 1764 हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 14 आंसर है आपका। कहीं भी है ये ट्रिक सीख लिया ना, कहीं 43 का स्क्वायर निकालना है तो फट से 3 का 9, तीनों को फिर गुना करो, तीनों को, 3 चौका 12 दूना 24 का 4 हाथ में 2। जैसे फर्स्ट में इसका स्क्वायर किया, लास्ट में इसका स्क्वायर, 4 चौका 16 2 18, कहीं भी ऐसे निकाल सकते हो। जबरदस्त क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है, ध्यान से देख लेना। कंप्लीट है। कभी कभार माइनस पे भी पूछता है तो ठीक इसके पीछे वाले का नंबर ले लेना, यानी कि 41 का स्क्वायर ले लेते यहाँ पे। कभी पता कितनी संख्या घटाई जाए तो यहाँ पीछे वाला लेते, इसका आगे जोड़ी जाए तो 42 ले लिया है, कहता घटाई जाए तो इसका पीछे लेते, 41 के स्क्वायर लेते, और जितना आता 1750 में से उसको घटा देते तो माइनस आ जाता। लेकिन वो कम पूछता, मैंने फ्री बता दिया माइनस वाला। आई बात समझ में। चलिए आज की क्लास क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, देख लेना अपना घर पे, दोबारा सुन लेना मैंने क्या कहा। मैंने पहले बोला मेरी शब्दों की कीमत है, थोड़ा ध्यान देखिएगा। आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। पहले क्वेश्चन लिखिए, धांसू क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, 200 और 600 के बीच पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 5, 6 से विभाजित हो। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 600 विच आर डिवाइडेड या दैट आर डिवाइडेड बाय 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 और 600 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 4, 5 और 6 तीनों से कट जाए। ऑप्शन है 7, 6, 5 और 4। जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं। पहले क्या करना है, नंबर सुन लेना, पहले नंबर का एलसीएम लो, तो 4, 5 और 6 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा कितना 60 आएगा। ये सब अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि वहां निकाल रहे हैं इतना टाइम, 4, 5, 6 60 फट से पकड़ लिया 60 आएगा। कंप्लीट है। 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 10 छक्के 60, तो आंसर एलसीएम कितना आएगा 60। जितना नंबर का एलसीएम आया, इस एलसीएम से अब इसको और इसको बारी बारी से भाग दो। तो पहले 200 को भाग दो, तो 60 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 6 से 6 3 18, 180, यानी कि 20 शेष बच गया। अब फिर 60 से भाग देते हैं 600 में, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा डायरेक्ट, 10 से पूरा पूरा कट गया। आई बात समझ में। अब यहां ध्यान से देखो, कट गया पूरा पूरा। अब देखो, अब यहां पे कितना आया 10 और यहां पे कितना आया 3। तो अब भाग देने के बाद यहां पर जो भागफल आया, क्वोशंट बोलते हैं इंग्लिश में भागफल को, ये 3 और यहां 10, इन दोनों को माइनस करो। 10 में से 3 गया, कितना होगा 7। और देखो पहला ऑप्शन है 7, जो कि गलत है, 7 आंसर नहीं है इसका। ध्यान सुनो, अब रूल क्या है इसके बीच समझो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारा बताता हूं। तो आपने भाग दिया, अब यहां देखो कि क्या हमने जो भाग दिया है, क्या इन दोनों में से कोई नंबर पूरा पूरा कट रहा है क्या, जिसका शेषफल कुछ नहीं आ रहा हो, 0 आ रहा हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नंबर पूरा पूरा कट रहा हो, जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा हो, चाहे तो ये कट रहा हो, चाहे ये कट रहा हो, चाहे दोनों कट रहा हो, दोनों का रिमाइंडर 0 आ रहा हो, समझ गए। चाहे दोनों एक कटे, चाहे दोनों कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कट रहा है, चाहे कोई एक चाहे दोनों, तो जितना ये किया इसमें से आपको एक फिर माइनस करना पड़ेगा, इसका आंसर 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। आज बात समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन दूसरा टाइप क्या होता है कि अगर दोनों जगह शेष आता, देखिए यहां पे भी शेष आया है, यहां पे भी शेष आ गया और यहां पे भी कुछ शेष आ जाता, जब दोनों में से कोई नंबर नहीं कटे, ना ये कटे ना ये कटे, तब इसका आंसर 7 ही होता, तब एक मत घटाना। आई बात समझ में। अब ये क्वेश्चन कभी यहां पे 2 नंबर भी देता है, 3 नंबर भी देता है, 4 नंबर भी देता है, तो आपको ऐसे ही करना है। 2 टाइप के बेस क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभार इन दोनों में से कोई नहीं कटेगा, शेष कुछ ना कुछ छोड़ेगा, तब तो इन दोनों को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई कट रहा है, दोनों कट रहा है, तो ये माइनस करने का फिर एक माइनस कर देना अपने मन से, आंसर आ जाएगा। कभी कभार यहाँ एक ही नंबर देता है, 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित हो, सिर्फ 8, तो 8 से इसको भाग देना, फिर 8 से भाग देना, फिर वही सेम प्रोसेस है, सेम फिर प्रोसेस करना। सिंगल नंबर होगा तो एलसीएम क्या निकालोगे, एक नंबर को भाग देना, एक से ज्यादा होगा तो एलसीएम लेके ये काम कर लेना। आई बात समझ में। मुझे उम्मीद है आज की क्लास बेहतरीन क्लास थी, काफी टफ क्लास थी, कुछ क्वेश्चंस भाई सीजीएल है ये, झारखंड एसएससी सीजीएल, ऐसे थोड़ी है ये, बेहतरीन ऑफिसर बनेंगे आप भाई झारखंड में, तो बहुत अच्छा मैथ होता है। और टेंशन मत लीजिए, 5वीं क्लास थी, अभी नंबर सिस्टम ही चल रहे हैं, मैं 4-5 क्लासेस और दूंगा आपको, तब उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। खाली इसको बार बार एकदम घोल के पी जाइए, शरबत बना लीजिए, जूस बना दीजिए, इतना निचोड़िए इसको, इतना रगड़िए, बार बार बनाइए। मैथ रगरंत है, समझ गए ना। चलिए आज के लिए इतना ही,
नमस्कार, धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।